तो मैंने पहला ऐसा टीजर देखा जिसमें मैंने 50 से ज्यादा हिडन डिटेल्स नोटिस किए हैं। जी हाँ, मैं प्रभास के आए हुए राजा साहब टीजर की बात कर रहा हूँ, जिसका लोग इतना ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं इंटरनेट पे और इतना ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं इसके वीएफएक्स और बाकी सारी चीजों को लेकर के। लेकिन ट्रस्ट मी, इस टीजर में इतनी सारी डिटेल्स मैंने नोटिस की हैं कि तुम्हें कोई भी नहीं बताया होगा, जो कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से केवल एक फोटो से कई सारी डिटेल तुम नोटिस कर सकते हो। और तो और ये टीजर अपने कई सारे फेजेस में चलती है। शुरुआत में अपना अलग फेज दिखाती है, बीच में अलग फेज, फिर अलग फेज, फिर अलग। उन चारों फेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और तो और इस टीजर में जो संजय दत्त यानी हमारे प्रभास के दादाजी का कैरेक्टर होने वाला है, वो भैया मरने के बाद भी क्यों हवेली के पीछे पड़ा हुआ है, वो क्यों भूत बना हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि प्रभास का कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर के बारे में एनालिसिस करेंगे कि वो किस तरीके का कैरेक्टर इस मूवी में होने वाला है। हंसने वाला कैरेक्टर है, कमजोर कैरेक्टर है, मजबूत कैरेक्टर है, बेरोजगार कैरेक्टर है, कैसा कैरेक्टर है, इसके बारे में भी जानेंगे। और भी कई सारे हिडन डिटेल्स के बारे में जानेंगे जो कि तुमने इस टीजर को देख के मिस कर दी। तो चलो इस टीजर ब्रेकडाउन वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टीजर की शुरुआत होती है एक जंगल वाले ये शॉट से। अब ये जंगल वाला शॉट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें डीप डाइव जाकर के सोचते हैं। इस जंगल वाले शॉट को ध्यान से देखो। अगल बगल तुम्हें जंगल देखने को मिलता है और बीच में ये बड़ी सी हवेली देखने को मिलती है, जिसपे पेड़ों की जो कई सारे जड़ बोल सकते हो, वो इस हवेली को पूरा का पूरा घेरा हुआ है। और तो और ध्यान से देखना, ये शॉट ना ज्यादा तुम्हें डार्कनेस वाला शॉट नहीं देखने को मिलेगा, ये लाइट वाला शॉट देखने को मिला। मतलब अगल बगल से इन्वायरमेंट देखो तो इन्वायरमेंट में उजाला भी है, लेकिन ये थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट भी यूज कर रहा है, क्योंकि अगल बगल से चिड़िया उड़ रहे हैं और चिड़िया के उड़ने की आवाजें भी आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि भैया हॉरर मूवी तो है, हॉरर इन्वायरमेंट तो है। अगल बगल से चिड़िया उड़ रही हैं, जंगलों के बीच में एक हवेली है, लेकिन माहौल डार्क नहीं है, माहौल लाइट है, इन्वायरमेंट लाइट है, जो कि इनडायरेक्टली यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये एक हॉरर मूवी है, लेकिन ये एक लाइट मूवी है। लाइट मतलब कॉमेडी मूवी है, जो कि केवल इस शॉट से ही डायरेक्टर ने बड़ा ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, हम आपको हॉरर भी दिखाने वाले हैं और कॉमेडी भी दिखाने वाले हैं। अगर ये लोग हॉरर कोर हॉरर मूवी दिखाते तो ये शॉट में ये लोग वो इन्वायरमेंट का लाइट कलर नहीं यूज करते, जैसे कि शाम हुआ है या फिर और केवल डार्कनेस यूज करते, प्योर डार्कनेस यूज करते। बस इन लोगों ने लाइट इन्वायरमेंट यूज किया है। इन लोगों का जो गोल है वो ये शॉट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देता है। और तो और ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। देन आफ्टर इस जंगल वाले शॉट के बाद जिसके जस्ट नेक्स्ट वाले शॉट में हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा सा दरवाजा है, उस पे एक ताला लटका हुआ है। इस ताले लटके हुए पे एक आई का निशान बना हुआ है। अब देखो ये आई का निशान का इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है, कई लोग तुम्हें बता चुके होंगे कि इसका एक ही मीनिंग है कि किसी भी जगह पे अगर आंख बनी हुई है तो आंखों का काम होता है चारों तरफ देखना, हर जगह देखना। तो उस तरीके से उसी का सिंबोलिज्म है कि भैया जहां पर आंख लगी हुई है कि मतलब चारों तरफ से आप नजर में हो। मतलब इस घर में ये ताले के निशान में ये जो भूत है, मतलब संजय दत्त का कैरेक्टर है, वो हर किसी को देख रहा है, हर किसी को मॉनिटर कर रहा है। और यही रीजन है कि अभी जब हवेली में कोई भी घुसेगा या फिर प्रभास घुसेगा या कोई भी घुसेगा तो उन लोगों के साथ ऐसी तैसी होने वाली है। अब क्यों होगी उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद ध्यान से इस वाले शॉट को देखना कि ताला तो है, लेकिन अगल बगल पेड़ की टहनियां भी हैं। इसको टहनियां तुम नहीं बोल सकते, इसको जड़ बोल सकते हो। जिस तरीके से ये इस पूरे के पूरे गेट को घेरा हुआ है कि जब ध्यान से देखो तो ये दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस दरवाजे का ये जो मूवमेंट है हिलना, ये रैंडम नहीं होता है, ये सेम फ्रीक्वेंसी में हिल रहा होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कोई बंदा इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये दरवाजा अपने आप हिल रहा है, अपने आप बाहर अंदर हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली सुपर नेचुरल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भैया ये दरवाजा सामने वाले को डराने की कोशिश कर रहा है या फिर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। मतलब अपने आप ये अंदर बाहर हिल रहा है। सीधा बोलो तो संजय दत्त का भूत उसके हिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई बंदा आकर के इस दरवाजे को हिला के खोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये सुपर नेचुरल एक्टिविटी से हिलाया हुआ दरवाजा है। मतलब छोटी सी डिटेल तो मैंने तुमको बता दिया। फिर उसके बाद हमें डायलॉग सुनने को मिलता है, जो कि संजय दत्त का डायलॉग होता है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि ये घर मेरा शरीर है, ये घर मेरा शरीर है। अब देखो इस डायलॉग का एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। वो जैसे कि बोल रहे हैं कि ये घर मेरा शरीर है। अब शरीर में क्या चीजें होती हैं, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शरीर में जिस तरीके से खून बहता है, जिस तरीके से नसें होती हैं, जिस तरीके से हार्ट होता है, लंग होता है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो संजय दत्त इस घर को अपना शरीर बोल रहा है। मतलब इस घर के भी कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें उसका हार्ट हो सकता है, जिसमें उसका लंग हो सकता है, जिसमें उसकी समझ रहे हो ना नसें हो सकती हैं, खून बह रहा है। लेकिन उसका ये खून, उसका ये लंग, उसका ये हार्ट, इन सब का मतलब क्या है? तो देखो सिंपली मैं बताता हूँ कि किसी भी बॉडी का 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक होता है उसके शरीर का खून, एक होता है उसके शरीर का दिल और एक होता है उसके शरीर का दिमाग। तो इस घर में भी जब संजय दत्त का ये नरेशन हमें सुनने को मिलता है कि ये शरीर मेरा घर है और यहाँ का सोना, यहाँ के जवाहरात, यहाँ के जो पैसे हैं वो मेरी रूह है। मतलब यहाँ की जितनी भी जवाहरात, पैसे हैं वो मेरी रूह है। रूह मतलब जिसके लिए वो जी रहा है, सोल। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि सीधा उठ के कहने का मतलब यही है कि भैया मैं पैसों के लिए जी रहा हूँ और मैं मरने के बाद भी इस घर में जो जवाहरात है, जो हीरे हैं, उसके लिए जी रहा हूँ। इसीलिए तो संजय दत्त मरने के बाद भी इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी उसे वो जवाहरात, हीरे या फिर वो फॉर्च्यून या फिर वो लग्जरी बड़ी आरामदायक लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। इसीलिए वो उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जो घर है वो उसका शरीर है। जैसे शरीर में खून होता है, नसें होती हैं, उसी तरीके से इस घर को ये पूरी टहनियां उसके वेन्स के तरीके से, उसकी नसों के तरीके से, उसकी ये जो पूरी नसें हैं वो पेड़ की टहनियां रिप्रेजेंट करती है और टहनियां फैली हुई हैं पूरे के पूरे घर में। और इस घर में एक दरवाजा है जो कि आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, जो कि उसका हार्ट है। हार्ट मतलब दिल है, जो कि मेन ऑपरेटिव चीज है। उस दरवाजे को खोलोगे या फिर उस दरवाजे को खोलने पर जब प्रभास उस दरवाजे को खोलेगा या फिर कोई और उस दरवाजे को खोलेगा तो उसमें से शायद उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। मतलब संजय दत्त की आत्मा आजाद हो जाएगी और लोगों को मारने लग जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी और इस घर में भी ऐसे करके निकलने लग जाएगी। तो इतने इंपॉर्टेंट तरीके से इस घर को विजुअली बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया गया है कि ये शरीर है और इसका रूह जो है संजय दत्त का, वो यहाँ का सोना, चांदी, पैसे, जवाहरात, ये उसके रूह है। मतलब उसी की वजह से वो जी रहा है। वो चाहता नहीं है कि कोई आए, पैसे को उठाए और लेकर के चला जाए। और सेम चीज प्रभास आगे अभी करेगा। वो उसी के लिए इस घर में एंटर करेगा कि भैया उसको वही पैसे चाहिए, वही जवाहरात चाहिए, वही सारी चीजें चाहिए, या फिर उसे अगर वो महल ही चाहिए तो उसको पैसे के लिए चाहिए। क्योंकि अभी आगे टीजर में हमें एक कंडीशन भी पता चलेगी कि प्रभास यहाँ पर रहने के लिए नहीं आएगा या फिर वो घूमने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। उसका कोई ना कोई मोटो तो होगा यहाँ पर आने का, क्योंकि ये उसके दादाजी की पुश्तैनी चीज है। तो ऑब्वियसली सबका मोटो यही होगा, मेरा तुम्हारा, अगर किसी का भी दादाजी की कोई पुश्तैनी चीज होगी तो हम वहां पर जाकर के रहना नहीं शुरू कर देंगे, हम उसको बेच के पैसा लेकर के अपनी जिंदगी अच्छी बनाएंगे अगर हमारी खराब जिंदगी होगी तो। खैर अगले शॉट में हमें सोना, जवाहरात दिखा दिया जाता है जिसको कोई तो खोल रहा होता है, मे बी वो प्रभास होगा या फिर कोई भी होगा। इसमें वही नरेशन हमें सुनाई देता है, संजय दत्त बोल रहा होता है कि भैया यहाँ के हीरे जवाहरात मेरे रूह है, मतलब मैं इन्हीं के लिए जी रहा हूँ। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि भाई संजय दत्त यानी जो उसके दादाजी होने वाले हैं वो अपनी आत्मा को अभी तक कैरी यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो लग्जरी पसंद है। वो हवेली इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि उन्हें हवेली से प्यार है, उन्हें लग्जरी से प्यार है, उन्हें पैसों से प्यार है, उन्हें फॉर्च्यून से प्यार है। मतलब वो लालची टाइप का इंसान है। वो जिंदगी में जितने भी पैसे कमाया या फिर उड़ाया या फिर लूटा किसी को, वो छोड़ना नहीं चाहता है। और वो इतना ज्यादा हरामी है कि मरने के बाद भी वो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता, किसी को देना नहीं चाहता, एवं अपने खुद के खून को नहीं वो देना चाहता। क्योंकि प्रभास तो उसका खुद का खून है ना, तो चाहता तो उसको दे सकता था, लेकिन नहीं, उसको तक नहीं देना चाहता। तो तुम देख सकते हो कि किस तरीके से जो संजय दत्त का कैरेक्टर वो कितना लालची है और कितना बड़ा डेविल कैरेक्टर है। आफ्टर दैट हमें एक बिल्ली का सीन दिखाया जाता है जो कि स्टेयर से उतर रही होती है, मतलब सीढ़ी से उतर रही होती है। ये पूरा का पूरा एनिमेशन बिल्ली हमें देखने को मिलती है, एक्चुअल बिल्ली देख के फील नहीं होता, ये पूरा एनिमेशन है। तो देखो इसका दो पॉसिबल थ्योरी मैं बोल सकता हूँ। इस पूरे के पूरे टीजर में हमें कई सारी चीजें ना एनिमेशन देखने को मिली है जो कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉमिसिंग नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर वीएफएक्स डिजाइन वाले अच्छे से वीएफएक्स नहीं किए हुए हैं कुछ। खैर उसके बाद फिर हमें लाइटिंग के एंगल से रिवील किया जाता है कि एक्चुअली जो बुढ़ा है जो कि इस घर पे अपना कब्जा जमाना चाह रहा है वो एक्चुअली है कौन। देन हमें भाई बड़ी सी पेंटिंग रिवील की जाती है, संजय दत्त की पेंटिंग। अब इसमें देख सकते हो कि अचानक से लाइट से एंगल शिफ्ट होकर के संजय दत्त की पेंटिंग की तरफ जाता है, जो कि इनडायरेक्टली यही शो कर रहा होता है कि संजय दत्त ही इस घर की अभी मेन रोशनी
नहीं है, संजय दत्त ही इस घर की मेन पावर है। और ध्यान से देखना कि संजय दत्त यानी जो बुढ़ा जो इस घर का मेन पावर है, मेन आदमी है, ये घर जो है वो संजय दत्त का शरीर है। वो आगे ना बिजली को बड़ा भयंकर तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। अब हर हॉरर मूवी में हमने देखा है कि जो भूत होता है वो बिजली को कंट्रोल करता है, मतलब हमेशा जब उसको पावर दिखानी होती है, डराना होता है, वो बिजली काट देता है, बिजली आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका रीजन दिया गया है और वो यही रीजन है, ये संजय दत्त का ये पूरी की पूरी हवेली शरीर है। और इस शॉट में भी यही दिखाया गया किस तरीके से इस लाइट से एंगल फिक्स होकर के संजय दत्त की पेंटिंग की तरफ जाता है। और फिर अगले ही शॉट में हमें देखने को मिलता है कि संजय दत्त की बहुत बड़ी सी पेंटिंग रखी हुई है जिसके ऊपर नीचे लाइटिंग उनके फेस पे जा रही है, लेकिन अगल बगल डार्क इन्वायरमेंट है, अंधेरा इन्वायरमेंट है, जो कि यही बता रहा होता है कि संजय दत्त करंटली अभी इस घर की लाइटिंग है वो पूरे पावर को कंट्रोल करके रख रहे हैं। और इसीलिए अगले शॉट में कई बार जितनी बार हवेली में लाइट्स जाती हैं वो केवल संजय दत्त के पावर की वजह से लाइट जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल पूरा का पूरा संजय दत्त के पास है। अब देखो यहां तक अभी तक हमें प्रभास का एक भी शॉट नहीं दिखाया गया और 20 से 30 सेकंड हो गए और ये मूवी अपना टोन सेट कर दी, अपनी स्टोरी सेटअप कर दी भाई, बिना किसी हीरो को दिखाए, बिना लंबा चौड़ा शॉट दिखाए ये मूवी ने अपने बेस लाइन को सेट कर दिया। एक प्रॉब्लम अब क्रिएट हो चुका है। कौन सी प्रॉब्लम? एक बुढ़ा अपनी हवेली को छोड़ना नहीं चाहता। अब उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए किसी भी स्टोरी के लिए हीरो की एंट्री कराई जाती है, यानी हमारे प्रभास की एंट्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे उनका नरेशन खत्म होता है, मतलब संजय दत्त का नरेशन जैसे खत्म होता है कि यहाँ के सोने जवाहरात और यहाँ की संपत्ति मेरी रूह है, उसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। देन थर्ड से हमें प्रभास का शॉट दिखाया जाता है जिसमें प्रभास की सबसे पहले आंखें दिखाई जाती हैं एंड और भी कई सारे शॉट दिखाया जाता है। तो क्या ये शॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये शॉट यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भैया तुम तो ये डायलॉग बोल रहे हो लेकिन ये बंदा आएगा तुम्हारा सब कुछ लेकर के जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो तुम? मतलब कोई एक डायलॉग बंदा बोलता है कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, तब तक फट से दूसरे बंदे के फेस पे अगर कैमरा आता है तो उसका मतलब है कि वो बंदा बड़ा है। तो सेम चीज वही करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर भी। आफ्टर दैट हमें एक और शॉट दिखाया जाता है, जैसे ही ये डायलॉग कंप्लीट होता है प्रभास के आई वाला एंगल दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि पेंटिंग होती है बुढ़िया की उसी हवेली में और उसके हाथ में होती है लाइट और वो लाइट धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है, मतलब उसका प्रकाश और तेजी से फैल रहा होता है। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, इस मूवी में हमें प्रभास को एज अ लाइट दिखाया गया है, एक ऐसी लाइट जो डार्कनेस में उजाला पैदा कर सके, जो बुरे चीजों पे अच्छाई का राज करवा सके। और हमें हर एक सीन में प्रभास को यहाँ पर एज अ लाइट, एज अ फायर रिप्रेजेंट किया गया है। और सेम चीज यहाँ पर भी बुढ़िया के लाइट का अंधेरे में फैलने का मतलब ये है कि अब प्रभास इस महल में एंट्री करने वाला है। प्रभास की एंट्री अब इस महल में होगी जो कि इस अंधेरे यानी संजय दत्त से लड़के इस पूरे के पूरे महल को उससे आजाद कराएगा। तो देख सकते हो सिंबॉलिकली किस तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद अगले कई सारे शॉट में हमें थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप करी जाती है। अब देखो मैं तुम्हें हिडन डिटेल्स के साथ साथ इस टीजर के टेक्निक्स को भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक टीजर बनता है और किस तरीके से ये टीजर बनाया गया है। अभी देखो 20 से 30 सेकंड में टीजर की स्टोरी सेट हो चुकी है कि भैया एक बुढ़ा है जो कि जिसकी हवेली है, जो कि मरने के बाद भी वहां कब्जा किया है, लेकिन अब एक हीरो आ गया जो कि इंटरफेरेंस क्रिएट किया है, जो कि प्रभास है, जो कि अंधेरे में भी रोशनी पैदा करेगा। एंड आफ्टर दैट अब टीजर का काम यहाँ पर खत्म, मतलब अब टीजर ने अपनी स्टोरी सेट कर दी। अब टीजर एक एक कैरेक्टर के पास जाएगा और हर एक कैरेक्टर यानी हीरो, हीरोइन एंड विलन के बारे में और एक्सप्लोर करेगा ये टीजर। और भी कई सारी कोशिश, लेकिन एक शॉट में हमें देखने को मिलता है कि एक कोई लड़की होती है जो कि पानी में फंसी हुई होती है। इस हवेली के बेसमेंट का सीन हो सकता है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये लड़की यहाँ पर पहुंची तो पहुंची कैसे? और यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ब्लिंक हो रही है, जो कि ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग बताया कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल संजय दत्त के पास ही है, मतलब दादाजी के पास ही है, भूत के पास ही है। लेकिन ये लड़की यहाँ कैसे पहुंची उसके बारे में मेरी एक थ्योरी है, आगे अभी बात करूंगा। और लड़की कौन है भी आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रभास के बारे में हमें बताया जाता है कि प्रभास कैसा कैरेक्टर है। ये बड़ा हैप्पी कैरेक्टर है, बहुत ही खुश कैरेक्टर है, बहुत ही जॉली कैरेक्टर है, हमेशा खुश रहता है। इसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा गोल और एम्बिशन नहीं है, ये बस हैप्पी
कहना चाहता है। ये कई सारी लड़कियों को पटाता रहता है और एक शॉट में हमें देखने को मिलता है कि ये चर्च में बैठा हुआ है और एक डायलॉग ये बोलता है, लाइफ तो बस जैसी तैसी है। इस डायलॉग से ये पता चलता है कि ये बहुत जॉली नेचर का बंदा है, इसे ज्यादा फ्यूचर की फिक्र है नहीं, लेकिन इसे कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं, इसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये खुश तो रहता है लेकिन अभी लाइफ से खुश नहीं है। इसको कोई तो चीज चाहिए, या तो पैसे चाहिए या तो प्यार चाहिए। प्यार तो मिल ही गया है बंदे को, मतलब सिंपली बोलो तो इसे पैसे की कमी खल रही है। इसकी जिंदगी इसके हिसाब से नहीं चल रही है जैसा ये चाहता है। तो देखो यही से हमें एक और डिटेल मिल गई कि क्यों अब प्रभास उस हवेली में जाएगा। पैहे की वजह से, जो कि टिपिकल एक हीरो का कैरेक्टर होता है ना, वैसा सेम कैरेक्टर हमें प्रभास का दिखाया गया है। ज्यादा सीरियस कैरेक्टर नहीं है, फनी कैरेक्टर पूरा बनने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा बैकवर्ड कैरेक्टर भी नहीं है, मॉडर्न है, जेंजी टाइप वाइब दे रहा है, क्लोजिंग स्टाइल बिल्कुल उसका जेंजी टाइप है, मॉडर्न टाइप है। एंड फिर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि स्टार्टिंग में एक नन होती है, मतलब चर्च में काम करने वाली लड़की होती है, जिसे वो स्टार्टिंग में देखते ही उसे उससे लव हो जाता है। क्योंकि फिर यहाँ से हमें एक्ट्रेस की एंट्री कराई जाती है, जो कि इस मूवी की एक्ट्रेस है जिसे प्रभास से प्यार होता है। फर्स्ट टाइम उसे एज अ परी की तरीके से दिखाया जाता है, वो परी का कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, जो कि इनडायरेक्टली प्रभास को उससे जब प्यार हो जाता है देन वो भी प्रभास के प्यार में पागल हो जाती है। तो इनडायरेक्टली हमें ये चीज तो पता चल गया कि इन दोनों के बीच में प्यार का तो मसला नहीं होने वाला है। प्रभास को प्यार चाहिए था, प्यार भी मिल गया है, मतलब पैहे या फिर उसकी खुद फैमिली प्रॉब्लम ही वो रीजन हो सकती है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हैप्पी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में उतना खुश नहीं है। लेकिन उसी में एक और एक्ट्रेस की एंट्री होती है, जो कि हमारे प्रभास के सामने बहुत ज्यादा डोमिनेट फील कराती है। और जैसे ही दूसरे एक्ट्रेस की एंट्री होती है, हमें शुरुआत के शॉट में ये फील करा दिया जाता है कि भैया ये बड़ी डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, भाई एक्शन कर रही होती है, लोगों को मार रही होती है। एंड आफ्टर दैट ये एक्शन करना, लोगों को मारना, यही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सिग्नल देता है कि ये कैरेक्टर भाई डोमिनेटिंग है, इसका कोई खुद का पर्सनल मतलब है, पर्सनल खुद का गोल है, खुद का कुछ स्कोप है। और इसलिए प्रभास के पास आती है। प्रभास इससे डर रहा होता है क्योंकि प्रभास को प्यार मिल चुका होता है, तो और किसी लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता। तो सुबह सुबह उसके बेड पे पहुंच करके बोलती है कि भैया तूने यहाँ पर मुझे लव बाइट दिया है और तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। देन वो बोलता है कि मैडम गलती से मैं दारू सारू ज्यादा पीता हूँ, तो गलती से हो गया होगा कुछ, मेरे से माफ करिएगा। जो कि यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि प्रभास इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस गर्ल, लेकिन दिस गर्ल इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद प्रभास, मतलब ऑब्सेस्ड विद दिस मैन। मतलब वो ऑब्सेशन किस लिए हो सकता है कि प्रभास बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब बहुत ज्यादा वो प्रभास को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, इसीलिए भाई वो उसके ऊपर डोमिनेटिंग हो रही है कि भैया तूने लव बाइट किया है, अब तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। नहीं, कुछ ना कुछ उसका पर्सनल मोटो है, कुछ ना कुछ उसका पर्सनल एम्बिशन है। तभी ये हवेली में जाकर के यहाँ पर इस हवेली के नीचे वाले पार्ट में यानी बेसमेंट में पानी वाली जगह पे कुछ तो ढूंढने पहुंची हुई है। मतलब प्रभास से इसका कुछ काम है, इसलिए वो जबरदस्ती प्रभास के क्लोज जाने की कोशिश कर रही है। और भी कई सारे हिडन डिटेल्स है जो कि मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो अगर वो हिडन डिटेल्स की वीडियो चाहिए होगी ना, तो उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पे कम से कम 100 कमेंट्स करने होंगे। तो दबा के 100 कमेंट्स करो, दोस्तों को शेयर करो। जैसे ही हो जाएंगे वैसे मैं इसका पार्ट 2 हिडन डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।